अपने अंगों की चौकसी करना, ए आँखों की चौकसी करना। नीति वचन 4:25। तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। तू न तो अपनी आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। अय्यूब 31:1। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किस कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। मत्ती 5:28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लूका 11:34। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। लूका 11:35। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझमें है वह अंधेरा न हो जाए। इब्रानियों 3:1। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। भजन संहिता 119:18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। बी कान की चौकसी। नीति वचन 26:22। काना फूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। गलातियों 2:11। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। उदाहरण लेवी व्यवस्था 19:14। बहिरे को साफ न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। लेवी व्यवस्था 19:15। न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, उस दूसरे का न्याय धर्म से करना। सबोपदेशक 7:21। जितनी बातें कही जाएं सब पर कान न लगाना, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को साप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को साप दिया है। मरकुस 5:34। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। मरकुस 5:35। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। यशायाह 51:7। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। अय्यूब 34:3। क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है, वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। सी जीभ की चौकसी करना। मत्ती 12:37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। याकूब 3:8। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु की और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मत्ती 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसियों 5:4। और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। कुलुसियों 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो,
थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। पहला पत्रस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। भजन संहिता 34:13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। नीति वचन 22:18। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। डी मन की चौकसी करना। मरकुस 7:20। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। इब्रानियों 3:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। नीति वचन 22:18। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मन भावनी बात होगी। नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ई अपने हाथों को सही कार्य के लिए बढ़ाना। नीति वचन 12:27। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। नीति वचन 21:5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। निर्गमन 23:20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। यशायाह 1:21। जो नगरी सती थी सो क्यों कर व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई। यिर्मयाह 48:10। साबित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है। इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:8। और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसी ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। सबोपदेशक 11:4। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। एफ अपने पैरों को सदा तैयार रखना। यहोशू 1:3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। व्यवस्था विवरण 11:24। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे अर्थात जंगल से लबलोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। उत्पत्ति 13:17।
उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। नीति वचन 4:27। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। गुड लक।